अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राबिया उमैर है और मैं सुंदस फाउंडेशन गुजरांवाला में एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सुपरवाइज़र काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि थैलासीमिया के पेशेंट में हमने एचबी कितनी रखनी होती है। थैलासीमिया में ब्लड बनाने की सलाहियत तो है नहीं, तो हम ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं बच्चे में। लेकिन कुछ पेरेंट्स आके कहते हैं कि हमारे बच्चे की एचबी 8 या 9 है, तो बार बार ट्रांसफ्यूजन्स करवाएं ताकि 12 एचबी हम मेंटेन कर सकें, क्योंकि नॉर्मल एचबी 12 होती है। तो एक बात जो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए और सब लोगों के लिए समझना कि थैलासीमिया में अगर हम पेशेंट्स की एचबी 12 या 13 मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो इशू आएगा वो ये है कि हर बच्चे को वीक में 3 से 4 बार ट्रांसफ्यूजन्स करना पड़ेंगी। जब हम ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन्स करेंगे तो फेरेटिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। एक फेरेटिन का लेवल एक्सीड करने की वजह से ब्रेन में जो केमिकल्स हैं, जो ग्रोथ करवाते हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो कम रिलीज़ होंगे फेरेटिन ज़्यादा होने की वजह से। जब ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होंगे तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की ग्रोथ, डेवलपमेंट दोनों मुतासिर होती हैं। तो 12 एचबी थैलासीमिया के पेशेंट में मेंटेन करना मुमकिन नहीं है, जो टेक्निकली हम ऐसा कर नहीं सकते। तो एचबी जो एक एचबी है, जो अगर हम 8.5 या 9 एचबी मेंटेन करते हैं, उससे बच्चे का फेरेटिन लेवल कंट्रोल रहता है। जब फेरेटिन कंट्रोल रहेगा तो उसकी ग्रोथ मुतासिर नहीं होती। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग थैलासीमिया के पेशेंट में एक 9 एचबी मेंटेन करना एक तो उसकी ग्रोथ के लिए भी ठीक है, और दूसरा उसकी डेवलपमेंट के लिए या फेरेटिन के लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प होती है। इसलिए थैलासीमिया के पेशेंट में एचबी 9 8.5 उसके लिए बिल्कुल ठीक एचबी होती है, इससे ज़्यादा एक्सीड करने की ज़रूरत नहीं होती। इस एचबी को मेंटेन करने के लिए कुछ बच्चों में ट्रांसफ्यूजन 1.5 माह 2 माह भी चली जाती है, ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन्स नहीं करना पड़ती। तो एक जो हम गाइडलाइन सुंदर्स फाउंडेशन में फॉलो कर रहे हैं वो यही है कि हम अपने जो जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनकी एचबी को 9 रखते हैं, ताकि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो सके। थैंक यू।